आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपको जमा और गुना में क्या रिलेशन होता है वो सिखाऊंगी कि हम जमा ही क्यों करें या गुना ही क्यों करें या गुना क्या होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास 1 2 3 टोकरियाँ हैं। कितनी टोकरियाँ हैं? 3 टोकरियाँ हैं। एक टोकरी में कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी टोकरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी में भी 7 हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 सेब हैं। हमारे पास 3 टोकरी हैं और एक टोकरी में 7 सेब हैं। ठीक है, तो टोकरी कितनी है? 3। एक टोकरी में कितनी चीज़ें मतलब कि सेब हैं? 7। तो हम अगर इसको ऐसे करेंगे, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 7 + 7 14 + 7 21। हम इनको जमा करके पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कुल कितने सेब हैं। ठीक है, और एक हमारे पास तरीका है, हमारे पास 3 टोकरियां हैं और एक टोकरी में 7 सेब हैं, तो कुल कितनी वस्तुएं निकालने के लिए हम 3 को 7 से गुना करेंगे। ये किस चीज़ का निशान है? गुना का। और गुना करने के लिए हमें क्या करना होता है? 3 का पहाड़ा पढ़ना होता है 7 तक, जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चीक 18, 3 सत्ते 21। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 21। समझ में आ रहा है सबको? और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? एक टोकरी में 7 सेब हैं, दूसरी में भी 7 हैं, तीसरी में भी 7 हैं, तो तीनों को जमा करेंगे तब भी 21 ही आएगा। तो ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा आसान तरीका हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं गुना करना। गुना करने में हम क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास 1 2 3 पत्ते हैं। किस चीज़ के? बिंदी के। एक पत्ते में कितनी बिंदी है? 1 2 3 4 5 6। दूसरे पत्ते में कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तीसरे में 1 2 3 4 5 6। तीनों पत्तों में 6 बिंदी हैं। तो हमारे पास कितने पत्ते हैं? कितने समूह हैं? 3। एक समूह में कितनी बिंदियां हैं? कितनी चीज़ें हैं? 6। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, पहले मैं जमा करके दिखाती हूँ। 6 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 6 6 12 12 और 6 18। आपने जमा करना तो सीख लिया है ना अभी तक। और दूसरा तरीका क्या है? गुना करो। कितनी टोकरी हैं? कितने पत्ते हैं? 3। एक पत्ते में कितनी बिंदियां हैं? 6। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18। 18 ही आ रहा है ना दोनों बार उत्तर। तो ये किस चीज़ का निशान है? गुना का। और ये किसका निशान है? जमा का, जैसे कि आपको पहले ही पता है। ये किस चीज़ का निशान है? गुना का। जब गुना का निशान होता है तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं। अब ये देखो, फिर से बिंदी के पत्ते हैं हमारे पास 1 2 3 4। कितने पत्ते हैं? 4। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 पत्ते हैं हमारे पास। अब एक पत्ते में कितनी बिंदी हैं? 1 2 3 4। दूसरे में 1 2 3 4। तीसरे में भी 1 2 3 4। चौथे में भी 1 2 3 4। एक पत्ते में कितनी बिंदी है? 4। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4 जमा दूसरे पत्ते की 4 जमा तीसरे पत्ते की 4 जमा चौथे पत्ते की 4। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। अब देखो, दूसरा तरीका क्या है? कितने पत्ते हैं? 4। एक पत्ते में कितनी बिंदी हैं? 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 तक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। 16 आ गया। अब अगला देखो, ये मेरे पास डिब्बे हैं।
इनमें क्या है, लड्डू। लड्डू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4। कितने डिब्बे हैं, 4। अब एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5। दूसरे में भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं, 5। अब हम इसमें पहले गुना का तरीका अपनाते हैं, फिर जमा का अपनाएंगे। हमारे पास 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में लड्डू हैं 5, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब हम जमा करेंगे 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। देखो जमा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 5 जमा 5। 4 डिब्बे हैं ना, तो 4 बार 5 लिखेंगे, जमा 5 20। दोनों तरह से 20 आता है। तो गुना करना एक आसान तरीका है ऐसे सवालों को हल करने का। और गुना करो को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मेरी गली में एक डॉग है, बिच है, तो उसने पहले साल 3 बच्चे दिए, दूसरे साल भी उसने 3 बच्चे दिए, चौथे साल भी उसने 3 बच्चे दिए। तो कितने हो गए, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 डॉग्स हो गए मेरी गली में, है ना। हर साल 3 बच्चे देती है, 4 साल तक लगातार दिए उसने। तो कितने हो गए, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, या 3 चौक 12 सीधे से। ओके बच्चों।